नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम टेस्ट नंबर 9 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे 8 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर हमने अधिगम टॉपिक और बाल विकास टॉपिक। आज बाल विकास टॉपिक का वैसे तो हमारा ये चौथा टेस्ट है और वैसे ये हमारा टेस्ट नंबर 9 है, क्योंकि इससे पहले हमने 5 टेस्ट अधिगम टॉपिक के कंप्लीट कर लिए थे। तो आज ज़्यादा देर ना लेते हुए आज इस टेस्ट की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ आपको क्या बदलाव चाहिए, किस तरह का आपको पाठ्यक्रम चाहिए, किस तरह का जो कौन सा सब्जेक्ट आपको इस समय हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होना चाहिए या चाहिए आपको, तो आप हमें कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो आज का पहला प्रश्न है हमारा, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए, बच्चे की अगर विकास के सिद्धांतों को अगर हमें समझना है तो शिक्षक की सहायता कौन करेगा? पर ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में और शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। बच्चे के अगर विकास के सिद्धांतों को अगर समझना शिक्षक की सहायता क्या करता है? अगर ये सिद्धांत अगर शिक्षक ने समझे हैं तो उसमें शिक्षक एक बच्चे के लिए किस प्रकार से फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन सी जो है वो ध्यान से पढ़िएगा। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, जो अधिगम करने की जो शैलियाँ हैं उनको प्रभावी बनाने के अंदर एक शिक्षक के लिए विकास के सिद्धांत क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होती हैं, यह कथन है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है सही हो सकता है। यह कथन सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। सही है। क्या सही होगा इसमें? कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट करके हमें आंसर दीजिए। देखिए, अगर पुरुष अगर स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये हमें क्या बताता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लैंगिक पूर्वाग्रह को यह चीज़ प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल है। सबसे ज़्यादा जिसके अंदर समाजीकरण होता है एक बच्चे का, वो कौन सा काल है? किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, व्यक्ति के पूरे जीवन में। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? किशोरावस्था। ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था। ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था और डी व्यक्ति के पूरे जीवन में। सबसे ज़्यादा समाजीकरण का काल कौन सा माना जाता है? जिसके अंदर समाजीकरण जो सामाजिकता जो होती है वो बहुत ही गहन और जटिल अवस्था के अंदर पाई जाती है। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर जो बालक है वह समाजीकरण के जटिल अवस्था के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? बौद्धिक विकास। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह कथन है। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन बी सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है। ऑप्शन सी सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ऑप्शन डी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता।
देखिए, एक बच्चे का उचित विकास अगर सुनिश्चित करना है तो उसका शारीरिक विकास होना बहुत ही ज़रूरी है या नहीं है, वो आपको देखना है। आप ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। देखिए, किसी भी विकास को पूर्ण करना है हमें, किसी भी विकास के पक्ष को अगर पूर्ण करना है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस बच्चे का शारीरिक विकास कितना हुआ है। अगर शारीरिक विकास उसका पूर्ण है तो उस बच्चे के अंदर हर प्रकार के जो विकास के पक्ष हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। अगर शारीरिक रूप से अगर बच्चा, अगर मान लीजिए कोई मंद बुद्धि का बालक है, उस बच्चे के अंदर कोई नैतिक विकास अगर आप लाना चाहते हैं या उसमें मानसिक विकास को पूर्ण करना, तो कैसे होगा? वो मंद है, वो मानसिक विकास तो उसका वैसे ही नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है या उसके शरीर के किसी अंग में कमी है, तो आप किस प्रकार से उसको अन्य विकास के पक्ष कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि विकास में जो पक्ष है हमारे, विकास क्रम जो होता है उसमें जो शारीरिक विकास जो होता है हमारा, वो सबसे ऊपर रखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, जब हम मानव के विकास के सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो इसमें कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो मानव विकास के सिद्धांतों में हम नहीं पढ़ते हैं? देखिए, ऑप्शन ए क्या कहता है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती और निरंतरता का सिद्धांत। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। देखिए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती का सिद्धांत जो है वो हम मानव विकास के सिद्धांतों में नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ है। सबसे ज़्यादा मानवीय मूल्यों में क्या पाया जाता है? विकास का कौन सा अर्थ होगा इसमें? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण और अभिव्यक्ति। क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। ये इसका सही जो आंसर होगा वो होगा अनुकरण, सॉरी अनुकरण नहीं, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, एक प्रेस सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। 12 वर्ष का बालक है यानी कि वो बाल्यावस्था में है। ठीक है, अभी तो बाल्यावस्था का एक बालक है, उसमें सबसे अधिक क्या होना संभव है? ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करना, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों का कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। हम बाल विकास के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बाल विकास की परिभाषा हमें क्या कहती है? बाल विकास की अगर हम परिभाषा की अगर हम बात करें तो कि बच्चे के शैशवावस्था से लेकर उसकी किशोरावस्था तक के विकास को हम क्या कहते हैं? हम बाल विकास कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ।
अब इसका जो अध्ययन क्षेत्र होगा कि उसके अंदर शेष अवस्था से किशोरावस्था के अंदर वो कौन कौन सी चीज़ों को ढूंढेगा, वो हमें देखना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरे सामर्थ्यों की क्रमिक विकास के उत्तरदायी होगा। उसके संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, उसके मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार के विकास के पक्षों को समझना ही वो बाल विकास है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, बच्चों को अभिप्रेत करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। देखिए, बाल विकास के अंदर हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, बच्चे की किस चीज़ के बारे में, व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ABCD में से वो देखिए। बच्चों के व्यवहार को समझने में एक शिक्षक की सहायता करता है बाल मनोविज्ञान। खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या इनमें से सभी। देखिए, वैसे अगर यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था की जगह अगर सीधा बाल्यावस्था आता तो हम सही आंसर क्या देते, बाल्यावस्था देते, ठीक है। परंतु यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दो भागों में बांट कर दिया, दोनों भागों को दे रखा है, तो हमें इसमें जो सही आंसर करना है वो क्या करना है, पूर्व बाल्यावस्था, ये याद रखना। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। देखिए, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु जरूर कहते हैं परंतु इसे खेलने की अवस्था नहीं कहा जाता है, ठीक है। खेलने की अवस्था इसे नहीं कहा जाता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। देखिए, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किस चीज़ में रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं बच्चे 6 से 10 वर्ष की अवस्था में? देखिए, जब हम शेष अवस्था के अंतिम समय में पहुंचते हैं यानी कि 4वें वर्ष के अंदर क्या कहते हैं हम उसे, अनौपचारिक शिक्षा जो है वो प्रारंभ हो जाती है बच्चे की, और 5वें वर्ष में उसकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। यानी कि 5वें वर्ष के बाद में जब वो 6 से लेकर 10 वर्ष तक होता है तो उसे विद्यालय के प्रति उसकी रुचि रहती है, क्योंकि आसपास के बच्चों को वो स्कूल जाते हुए देखता है तो उसके मन में भी ये होता है कि मैं भी स्कूल जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन देखने को समझने लगता है। मास एंड नंबर एंड द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान एवं संख्या और क्षेत्र। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। सामाजिक व्यवहार, सोशल एक्सेप्टेंस जो है उसकी एक्सेप्ट करता है, वो समाज को एक्सेप्ट किस अवस्था के अंदर करता है, ये बात हम ये जान सकते हैं कि वो सामाजिक स्वीकृति जो है वो किस अवस्था में चाहता है सबसे ज़्यादा, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर क्या होगा? किशोरावस्था, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह कथन किसका है? जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह कथन किसका है? श्रेंग का, रोस का, वॉटसन का या फ्राइड का? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रेंग। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह कथन किसका है? ब्रिजेस का, रोस का, स्ट्रेंग का या वॉटसन का? देखिए ब्रिजेश, इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रिजेश जो थे उन्होंने बालक में बताया कि जन्म के समय बच्चे के अंदर उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ठीक है। और 2 वर्ष तक उसके अंदर सभी प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। और इन्होंने एक बात और भी कही थी कि जो संवेग होते हैं वो हमारे नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, कथन किसका है? रोस का, जे न्यूमैन का, फ्राइड का या स्किनर का? किसका सही होगा आंसर? सही आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर होगा जे न्यूमैन ने कहा था कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? सीखने का आदर्श काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था शेषावस्था को? क्रो एंड क्रो ने, वैलेंटाइन ने, रोस ने या एल्डर ने? इसका जो सही आंसर होगा वैलेंटाइन। ठीक है। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, कथन किसका है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, रोस का और वॉटसन का? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। ठीक है। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ठीक है। तो आज के टेस्ट में हमारे ये 20 क्वेश्चन है। ठीक है। टेस्ट नंबर 9 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है और अगले टेस्ट में हम फिर मिलते हैं टेस्ट नंबर 10 को लेकर, बाल विकास के ही। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, आपको इसी प्रकार से हमारे आगामी जो टेस्ट हैं वो मिलते रहेंगे। आपको क्लासेस जो हैं वो रेगुलर मिलती रहेगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियोज़ जो है, क्लासेस जो हैं वो आपको मिल जाए, उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।